स्टूडेंट राकेश सर, आज हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डाया का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज इन विच ईच इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल हैज ए नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इट्स ओन। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक के अंदर खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो जीरो नहीं होती, ठीक है, नॉन जीरो होती है, ठीक। When such substances are placed in external magnetic field, they get feebly magnetized in the direction of magnetizing field. अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये क्या हो जाते हैं? मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? ये वो कौन से मटेरियल है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लिथियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, टंगस्टन, कॉपर क्लोराइड। तो ये वो मटेरियल हैं जो किसके एग्जांपल है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, जिनके पास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है नॉन जीरो, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि जब इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तब ये बिहेव कैसे करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा वो, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर। तो मैं मान लेता हूँ कि एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है, ये मैग्नेटिक के बीच में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएंगी, ये आएंगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये है मैग्नेटिक फील्ड बीच में, सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड ये है और ये है सेंटर से ऊपर की। तो जब मैं, ये एक सब्सटेंस है जो कि कैसा है? पैरामैग्नेटिक। ये सब्सटेंस कैसा है? पैरामैग्नेटिक। जब इसको ऐसे टाइट करके इसको यहाँ पे इसको हैंग करेंगे ऐसे, तो ये क्या होगा? इसका जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है वो किसके अलोंग आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नॉर्थ से साउथ, और लॉन्गेस्ट एक्सिस भी कहाँ है? ऐसे इसके पैरेलल आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लॉन्गेस्ट एक्सिस, दोनों कैसे हैं? पैरेलल। जो शॉर्ट एक्सिस है ये वाला, ये क्या आ जाएगा? इसके पैरेलल नहीं होगा। ये बिल्कुल किसका अपोजिट है? ये बिल्कुल अपोजिट है किसका? डायामैग्नेटिक का, ठीक है। तो when suspended in a uniform magnetic field they rotate so as to bring their longest axis along the direction of field। तो longest axis किसके पैरेलल आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसके पैरेलल कौन सा आ जाएगा? longest axis एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में हमें दिखा रखा है। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी आपको नोट करनी है, ठीक है। और जब इसको रख देंगे व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? दे मूव फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। कैसे मूव करते हैं? जैसे हमने डाया में एग्जाम्पल लिया था, सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो कैसे मूव करेंगे वो हमें अभी आपको दिखाते हैं। देखो, ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पे कुछ मटेरियल रख दिया जो कैसा है? पैरामैग्नेटिक। तो अब स्टूडेंट एक चीज़ हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ है? सेंटर पे। इस पे ऐसे नॉर्थ साउथ जा रही है, सेंटर पे स्ट्रॉन्ग है, ऊपर कैसी होंगी? वीक। ये वाली वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये कहाँ मूव करेगा? नीचे की तरफ। देखो, ये पहले ऐसे था सब्सटेंस, अब ये कहाँ की तरफ चला गया? डाउन चला गया, यानी कि कहाँ की तरफ मूव किया? वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? ये मैग्नेट के सेंटर पे। ये सारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन सी? वीक। तो ये कहाँ से कहाँ मूव किया? वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे थ्योरी पार्ट गिवन है, आप इसको देख सकते हो, मैंने आपको शॉर्ट में इसको समझा दिया। इट इम्प्लाइज दैट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस गेट वीकली अट्रैक्ट टू द मैग्नेट। तो कैसे होते हैं? वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, ठीक है। तो इसको पाउडर या लिक्विड की फॉर्म में रख दो अगर टू पोल्स ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लोज टू ईच अदर, और जब करंट को ऑन करेंगे द लिक्विड लेवल एक्वायर ए शेप, तो ये शेप को एक्वायर कर लेगा, और बाद में ये शेप इसने एक्वायर कर ली ये वाली, और बाद में किसकी तरफ आ जाएगा? डाउनवर्ड मोशन करेगा, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि कहाँ की तरफ मूव करता है? पैरामैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अच्छा, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो क्या होता है? जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो देखो, ये कैपिलरी वाला एग्जांपल भी जैसा हमने पैरा में पढ़ा वैसे इसमें पढ़ देते हैं। मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू ए लेवल ऑफ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इन वन लिम ऑफ U2। ये U2 मैनोमीटर है, इसके अंदर हमने लिक्विड भर लिया। कौन सा लिक्विड है? ये सारा पैरामैग्नेटिक। और जब यहाँ पे मैग्नेट लगा देते हैं, जब यहाँ पे मैग्नेट लगा देते हैं तो कहाँ की तरफ मूव करेगा स्टूडेंट? ये मूव करेगा डाउनवर्ड। कैसे मूव करेगा? वीकर से किसकी तरफ मूव करेगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? ये यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है सारी,
और ये सेंटर पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग, तो ऊपर से कहाँ की तरफ मूवमेंट होगा इसका, लिक्विड का ऊपर से नीचे की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वीकर टू स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कहाँ है, सेंटर पे स्ट्रॉन्ग है, ऊपर कैसी है, वीक, तो ये कहाँ की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, ठीक है। और जब एक स्पेसिमेन को, व्हेन स्पेसिमेन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेफर टू पास थ्रू द स्पेसिमेन रेदर देन एयर। तो जब एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको किस में रख दिया, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया इसको, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होके जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होके जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास होने देता है, ठीक है, जो कि किस में नहीं होता, जो कि डायमैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इसके पास से गुजर जाएंगी, इसके अंदर से पास नहीं होती, ठीक है। और इस पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो जाएंगी। और दूसरा क्या प्रॉपर्टी है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी है इसका, ये म्यू आर की वैल्यू याद करनी है आपको। इसके अंदर क्या होगा, म्यू आर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वैक्यूम। तो मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है स्टूडेंट, ज़्यादा होती है किससे, वैक्यूम से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू आर आ जाएगा ग्रेटर देन 1, ठीक है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, म्यू आर के अंदर रिलेशन है, म्यू आर इक्वल टू 1 अपॉन एक्सम, एक्सम जो दे रखा है, अगर म्यू आर को ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 है और इसमें से 1 इधर आके माइनस होगा, तो एक्सम की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ग्रेटर देन पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो म्यू आर क्या है, 1 से बड़ा, तो म्यू आर -1 इज इक्वल टू एक्सम, तो 1 से ज़्यादा में से 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये एक्सम की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, किसके केस में, पैरामैग्नेटिक के, और नेगेटिव किस में आती है, लेस देन 0 किस में आती है, डायामैग्नेटिक में, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको यहीं तक इसको करना है। अब हम पढ़ेंगे ये बिहेव कैसे करता है आगे, उसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पैरामैग्नेटिक के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। तो पैरामैग्नेटिक को, ऐसा पैरामैग्नेटिक होता है, खुद के डायपोल मूवमेंट होती है, ये इसके मॉलिक्यूल्स है, जो छोटे छोटे यहाँ पे बना रखे हैं सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, रैंडमली ओरिएंटेड है। ये मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, तो ये कैसी है, रैंडम ओरिएंटेशन है यहाँ पे, किसकी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस पूरे सैंपल की नेट मैग्नेटिक मोमेंटम क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है स्टूडेंट। हर एक एटम के पास क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है, और पूरे सैंपल का जब लूँगा तो पूरे सैंपल की मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूरे सैंपल की कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सारे जो एटम्स हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, तो ये सारे वेक्टर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, पैरेलल है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगी फिर, ठीक है। और उससे पहले क्या होती है, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होती है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगी, एच की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं।